हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल एंटरटेनमेंट हाउस। फ्रेंड्स, अपनी लास्ट वीडियो में 2019 में रिलीज़ होने वाली एस्केप रूम के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया था और आपको इसकी अपडेट भी दी थी कि इसका सेकंड पार्ट भी रिलीज़ होने वाला है। और अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने इस मूवी को देखने के लिए रिकमेंड किया था। अब भी मैं रिकमेंड करूँगा कि इस मूवी को आप लाजमी देखें, क्योंकि ये बहुत ही सक्सेसफुल और ज़बरदस्त मूवी है और इस मूवी की रेटिंग भी बहुत ज़्यादा है, जो कि 6.4 है और अच्छा खासा बिजनेस कर चुकी है। इस मूवी को देखने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका पार्ट 1 लाजमी देखें, क्योंकि पार्ट 1 देखेंगे तो आपको ये पार्ट भी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो लास्ट मूवी में थे, आज की जिनमें से अपनी एक इस कैरेक्टर वीडियो में मैं आप बेन और सबको एक इस कैरेक्टर मूवी की जोए। एक्सप्लेनेशन, इसके रिव्यूज़ के बारे में बताऊंगा कि इस मूवी में क्या ट्विस्ट हैं और क्या टर्न्स हैं। वन बाय वन मैं आप सबको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो डियर व्यूवर्स, लास्ट पार्ट की तरह इस पार्ट में भी टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं जो अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। अब ये तो मूवी देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसमें बचता कौन है और इसमें मरता कौन है। ऑफ कोर्स इस मूवी में भी नो डाउट के कैजुअलिटीज़ लाजमन होगी। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें सारे सर्वाइव कर जाएंगे। नो, कौन सर्वाइव करेगा, कौन बच जाएगा, ये तो आप जब मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलता हूँ, तो देखते हैं कि क्या आपको इसमें स्टोरी के बारे में पता चलता है। लेट्स स्टार्ट। डियर व्यूवर्स, इस कहानी की शुरुआत डॉक्टर सन्स और जोए की मुलाकात से होती है, जहां पर जोए उनसे पूछना चाहती है कि आखिर चल क्या रहा है। वो क्लूज़ जानना चाहती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। डॉक्टर सन्स उसे कहती है कि इस दुनिया में जो कुछ भी आप देखते हो वो सब चीज़ क्लू होती है, एवरीथिंग इज़ क्लू। खैर, फिर वो वहाँ से वापस आ जाती है। बेन को असिस्ट करती है कि चले हम माइनस के हेडक्वार्टर चलते हैं। वहाँ पर वो छानबीन करती है, उसे वहाँ पर कोई कुछ भी नज़र नहीं आता। फाइनली वो उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद देखते हैं वहाँ पर उन्हें एक पर्सन मिलता है। वो पर्सन से मुलाकात करते हैं, उससे पूछते हैं कि भी यहाँ पर कोई है। उसे वहाँ से कुछ नहीं मिलता। बेसिकली वो एक चोर होता है जो जोए का लॉकर चुरा के भाग जाता है। वो भागते भागते रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है। रेलवे स्टेशन पे वो दोनों ट्रैप हो जाते हैं और वो लॉकेट चुरा कर चला जाता है। ये दोनों वहाँ बैठे होते हैं। इन्हें नहीं अंदाज़ा होता है कि इनकी सतह गेम स्टार्ट हो चुकी है। फिर उन्हें वहाँ पर बाकी कैरेक्टर्स भी नज़र आते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये वही 4 कैरेक्टर्स होते हैं जिनका मैं जिक्र स्टार्ट में कर चुका हूँ। एनी हाउ गेम स्टार्ट हो गई है। इन्हें अब अंदाज़ा नहीं था कि हम ट्रैप थे, तो ये यहाँ पर कोशिश करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने की, लेकिन इन्हें कोई कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर एक ऑटोमेटेड इनको वॉइस सुनाई देता है, जिन पे उनको कहा जाता है कि यहाँ पर रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जिनमें अल्फ़ाबेटिकल कोई ना कोई डिसऑर्डर है या अल्फ़ाबेटिकल कोई ना कोई मिस्टेक है। वो फाइंड आउट करें और यहाँ से बच कर निकल जाएँ। तो ये लग जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनको रियलाइज़ होता है कि ट्रेन के अंदर करंट छोड़ा जा रहा है और वो करंट आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी इंक्रीज़ और इंटेंसिव होता जाता है। अब इन्होंने अपनी लाइफ बचानी है, टाइम बिल्कुल थोड़ा होता है और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि हमने करना क्या है। बस उनको एक क्लू मिलता है कि एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें जो है ना आपको लाजमन कुछ अल्फ़ाबेटिकल कॉइन्स लेने हैं और वो पुट करने हैं। वो टोटल 9 कॉइन्स होते हैं। ये वन बाय वन ढूंढते हैं, सर्च करते हैं और इस सर्चिंग में बेचारा एक इनका करैक्टर मारा जाता है। फिर ये वहाँ से निकल कर फाइनली एक और स्टेज में आ जाते हैं। स्टेज नंबर 2, यानी स्टेज नंबर 2 में क्या होता है, एक ऐसा पूरा रूम होता है जहाँ पर शतरंज की तरह एक फर्श बिछा हुआ होता है और वहाँ पर ज़रा सी गलती से किसी की भी जान जा सकती थी, क्योंकि वहाँ पर लेज़र लाइट्स थी। लेज़र लाइट से बचने के लिए इनको वहाँ तक जाना था। अब कैसे जाना है, ये नेक्स्ट राउंड था। नेक्स्ट राउंड के लिए इनको मज़ीद कुछ चाहिए था। अब वो क्या चाहिए था इनको कुछ समझ में नहीं आ रही थी। फाइनली इनको कुछ पता चलता है कि एक मैप है जो कि एक तिजोरी के अंदर है, और वो तिजोरी से वो मैप चुराते हैं और वो उसकी मदद से नक्शा बनाकर वहाँ से वन बाय वन करके सारे कैरेक्टर्स निकल कर चले जाते हैं। इस स्टेज में किसी की कोई जान नहीं जाती, सारे के सारे सेफ हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट जब स्टेज पर आते हैं तो वो एक लाइट हाउस होता है, यानी कोई एक बीच का एरिया होता है, कोई समंदर पार, समंदर के नज़दीक कोई। वहाँ पर भी इनको कुछ समझ में नहीं आता। ऑफ कोर्स जब भी नए स्टेज आते हैं इनको स्टार्ट में कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ होगा क्या और होने वाला क्या है। ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता है इनको पता चलता जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ होगी। तो यहाँ पर उनको एक कैमरा मिलता है। कैमरा से ये तस्वीर बनाते हैं, वहाँ से कागज़ निकलता है जिसके पीछे लिखा हुआ होता है कि आपको एक एंकर को इसके अंदर छोड़कर जाना पड़ेगा। इनको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता। टाइम जैसे जैसे गुजरता है तब इनको एहसास होता है कि अब ट्रैप स्टार्ट होने वाला है। वहाँ की जो सैंड होती है वो ऐसे ऐसा धंसना शुरू हो जाती है। उसके अंदर एक करैक्टर बिल्कुल नीचे चला जाता है उसको बचाने के लिए, फिर दूसरा करैक्टर भी अंदर चला जाता है।
तो वो लड़की को बचा लेता है, लेकिन जो बेचारा लड़का होता है जो बचाने जाता है वो क्या होता है फाइनली कि रस्सी जो होती है ना वो टूट जाती है, जिसकी वजह से वो रेत के अंदर चला जाता है और वो बेचारा मारा जाता है। तो ये इस स्टेज में एक और बंदे की डेथ हो जाती है। फाइनली फिर एक वो मिलता है लाइट हाउस पे, टावर पे जब वो जाती है जोए तो उसको वहाँ पे दूरबीन से नज़र आता है एक लफ्ज़ लिखा हुआ, आई कांट सी यू, आई कांट सी यू, यानी जो उसमें सी की स्पेलिंग होते हैं वो होते SEA। एनी हाउ उन्हें फिर वो फाइनली एक क्लू मिल जाता है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को सिक्योर करते हैं। वहाँ पर उनको दो रास्ते मिलते हैं जाने के, एक मिलता है दूसरे करैक्टर को फ्रिज के अंदर से और जोए को मिलता है रास्ता लाइट हाउस की तरफ से। तो जोए फिर सबको बुला लेती है, वो कहते हैं कि आ जाओ यहाँ से चलते हैं, लेकिन एक करैक्टर नहीं मानती, वो कहते हैं मैं वहाँ से जाऊँगी। वो फाइनली वहाँ से निकल जाती है और ये फाइनली यहाँ से निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर जाते जाते जो बेचारा बैन होता है वो सीढ़ियाँ ऑटोमेटिक अंदर चली जाती हैं। अंदर जाने की वजह से बैन क्या होता है नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से बैन भी इस स्टेज में बेचारा मारा जाता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। वैसे तो इस स्टेज में इनको ऐसा लगता है कि ये बस ख़त्म हो गया गेम और ये बाहर निकल कर आ गए हैं, क्योंकि ये बेसमेंट में थे या नीचे की दुनिया में थे, अब ये ऊपर आ गए हैं। लेकिन जब ये ऊपर आते हैं तो इनको कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर वो जो एक करैक्टर पिछली स्टेज में बच जाती है लड़की, वो भी आ जाती है। वो फिर इनको कहती है कि जो है ना कि ये भी एक ट्रैप है और हमें यहाँ से निकलना है हर हाल में। अब कैसे निकलना है इसके लिए वो बड़ा ज़ोर लगाते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर एक फ़ोन बूथ से बेल बजती है, तो जब ये फ़ोन बूथ की तरफ भाग कर जाते हैं तो उनको वहाँ पर लॉक लगा हुआ नज़र आता है। अब वो लॉक कैसे खोलेंगे इनको ये भी समझ में नहीं आता। फिर इनको एक हिंट मिलता है कि ये लॉक एसिड से खोला जाएगा, और एसिड कहाँ से मिलेगा। फिर उनको वहाँ पर कुछ शॉवर्स लगे हुए मिलते हैं, शॉवर से अचानक से पानी निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो पानी नहीं होता है, बेसिकली वो एसिड होता है। तो वहाँ से ये फाइनली फिर एक बोतल लेते हैं, बोतल के अंदर वो सारे एसिड कलेक्ट करते हैं और वो लॉक खोलते हैं। लेकिन लॉक खोलने के बाद भी कुछ भी उनको समझ में नहीं आता कि अब आगे क्या होना है, क्योंकि कोई चीज़ ओपन नहीं होती। फिर फाइनली एक टैक्सी खड़ी होती है, टैक्सी में वो जोए बैठ जाती है। जैसे जोए बैठती है तो वो टैक्सी का जो डोर होता है वो लॉक हो जाता है, बाकी दो मेंबर्स रह जाते हैं। अब दो मेंबर्स की एंट्री हो नहीं सकती। फिर वो दो मेंबर्स क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं। इट मीन वो दोनों हार मान लेते हैं और एसिड के अंदर दोनों अपनी ज़िंदगी को लॉस कर देते हैं। उन दोनों की डेथ हो जाती है। फिर फाइनली जोए फिर एक ऐसे रूम में पहुंच जाती है जहां पर उसकी मुलाकात पार्ट 1 में एमंडा उससे मुलाकात होती है, जो वहाँ पर वो कैद होती है। उससे मुलाकात में उसे पता चलता है कि वो कैसे बच जाती है। एनी हाउ इट इज़ अनदर स्टेज। यहाँ पर फिर इनको बैन मिलता है। बैन एक लिफ्ट के अंदर कैद होता है और वो वहाँ से निकलता है, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं, और अब जोए ने उसको किसी न किसी तरह बचाना है वहाँ से। अब वो कैसे बचाएगी उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। फाइनली फिर उनको एक आग नज़र आती है, फिर वो आग के साथ एक बर्नर लगा तो वो बर्नर को उतार कर लिफ्ट के साथ लगा देती है, जिससे पूरे रूम में आग फैल जाती है, जिससे फिर एकदम धमाका होता है। धमाके से फिर लिफ्ट टूट जाती है वहाँ से, फिर बैन निकल कर आ जाता है। फिर बैन फाइनली बच जाता है। फिर वहाँ से ये किसी न किसी तरह बाहर निकल ही आते हैं। फिर ये बाहर आने के बाद पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। फिर लास्ट पार्ट की तरह इस पार्ट में भी वही हाल होता है कि इनको कुछ भी समझ में नहीं आता और कुछ भी पता नहीं चलता। बस न्यूज़ चल रही होती है जिसमें ये बताया जाता है कि एस्केप रूम में कुछ प्लेयर्स गए थे जिसमें 4 मारे गए थे। फिर प्लेन का सीन दिखाया जाता है। प्लेन में फिर इसकी मुलाकात दोबारा उसी डॉक्टर से होती है जो मूवी के बिल्कुल स्टार्ट में इनसे मिलती है। प्यारे दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अब इस मूवी का एक और पार्ट बनने को रेडी है। चलिए नाजरीन, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो फिर एक रिक्वेस्ट तो बनती है। रिक्वेस्ट छोटी सी है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि भी अगर कोई खामी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। प्यारे दोस्तों, इसका